Ji, Assalamu alaikum to all, and I hope so. You guys are fine. Yes, Alhamdulillah, I'm also good. And just wait for the 2 to 3 minutes for others because everybody is just going to join. And after that, we are going to take a start of our session. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay, मुझे बहुत मिस किया. Okay, okay, okay. Wow, it's one of the best and the cute way of saying okay to somebody, Madiha. जी, we will continue it after the 2 minutes. Hold on. Everybody is just going to join. अगर आपका इंटरनेट अच्छा काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है. तो बाकियों को भी मौका दीजिए जी. उन्हें भी आने दें. उसके बाद स्टार्ट करते हैं एक ही बार. मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी हूँ. देखिए सब लोग बहुत-बहुत शुक्रिया सबका पूछने का. मैं ठीक सबसे बता दी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ. Actually, the thing is that, you know what? I forget to open your you mess me and my spoken style. Okay, Ji. Please don't stop messing me. Just make it continue. Okay, Amin, Zishan. The thing is that actually I forget to open your chat, and there is nobody who's gonna make me memorize that. Miss, kindly open the chat. और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा. अदरवाइज मैंने तो आप लोगों से गाने सुनने थे सबसे और मैं खुद ही भूल गई. अभी अभी मुझे याद आया. बट द थिंग इज दैट आपका क्लास टाइम भी हो रहा था. अब आई डोंट नो कि यू गाइस हैव सेंटेड द म्यूजिक ऑफ योर, जिसे कहते हैं ना, मेलोडियस वॉइस. किस किसने अपने सुर लगाए हैं. अब पता नहीं. मैं अभी फ्री होकर आप लोगों के सेशन के बाद सुनूंगी आप लोगों की सुरीली आवाजें. मैम, हाँ, तो ज़ाहिर है ना, वो देखते हैं ना कि मेरे कानों को मुझे तौबा करनी पड़ेगी या क्या होगा आज। बट येस, आई लव टू एन्जॉय दैट। जी, तकरीबन मैक्सिमम लोग इस वक़्त हमारे साथ आ गए हैं, तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ स्टार्ट ऑफ माय लेक्चर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर टुडे। अच्छा जी, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ. दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेकंड सॉरी 4th लेक्चर, ठीक है? आप लोगों का इस वक़्त 4th लेक्चर चलने लगा नहीं है यार, स्टार्ट होने लगा. हाँ, स्टार्ट होने लगा है और इसके बाद हम लोग अपना 5th और 6th सेशन करेंगे और 6 के बाद आपके बाकी 5 जो हैं वो सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएँगे जो कि हमारे एडवांस लेवल के होंगे. मैं आप लोगों को एक बार क्लियर कर दूँ कि अभी तक जितनी रिलैक्सेशन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आपके एडवांस सेशन में आप लोगों को किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं दूँगी. आप लोगों के तकरीबन इस वक़्त 3 सेशन हो चुके हैं, आज हम 4th सेशन लेने लगे हैं और 4th के बाद 5th और 6th 2 सेशंस आपके पास हो रहे हैं जिसमें आप जितना एन्जॉय करें ना कर लें और जितनी मेरी उर्दू एन्जॉय कर लें, कर लें. और क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मैडम थोड़ी तो रहम करें ना हम पे, आप इतनी एकदम इंग्लिश बोल देती हैं, वो समझ ही नहीं आती. तो एडवांस सेशन में हम टोटल इंग्लिश करेंगे, कतई मैं उर्दू की तरफ स्विच बैक नहीं करूँगी, ये बात याद रखिएगा. उसकी रीज़न ये है, मैं फर्स्ट डे से आप लोगों को बता रही हूँ, इफ यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन लिसनिंग, यू कुडन्ट बी एबल टू स्पीक. याद रखिएगा ये बात. तो अगर आप ये सोच रहे हैं, अभी तक देखें, मैंने आप लोगों को अच्छी खासी फेवरेटिज़्म दी है. पूरा तकरीबन ये हम लोगों के 4th सेशन हो चुके हैं, अभी 2 सेशन और होने हैं. इट मीन्स कि हाफ सेशन हमारा मंथ का मैंने प्रॉपर्ली इसको उर्दू में रखा है. पूरी कोशिश की है कि जनाब आप लोगों को पूरी रिलैक्सेशन दूँ, तमाम चीज़ें समझा सकूँ, अच्छे से हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो जाए, आप लोग मुझसे डरे ना, आप लोग मेरे साथ ज़रा कंफर्टेबल फ़ील करो और ईज़िली बड़ा एन्जॉय होके मेरे साथ कम्युनिकेशन करें और गलतियों से मत डरें अपनी. बहुत ईज़िली और बहुत आराम से चीज़ों को गलत बोलते रहें, मुझे कोई इश्यू नहीं, क्योंकि स्टार्ट में हमें फ़ियर भी होता है ना कि यार पता नहीं मैडम का एटीट्यूड कैसा होगा, इज़ शी इज़ गोइंग टू बी गुड विद अस, मैं कोई गलती ना कर दूँ, वो मुझे डाँट ना दें, ऐसा कुछ नहीं है. देखें, वी आर गोइंग टू बी सो फ्रैंक, आप लोगों के सामने है सब कुछ. तो यू जस्ट डू सम एफर्ट, ठीक है? मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ वो तमाम लोग चाहिए जो थोड़ा-सा एफर्ट करें, थोड़ी-सी मेहनत करें और थोड़ा-सा इस चीज़ के ऊपर अब अपनी वर्किंग की तरफ आ जाएँ कि अब हमें बोलना है. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर अनदर लेक्चर जी. और आज की एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम पढ़ने लगे हैं. बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मैम हम अपने एक्सेंट को कैसे बेहतर करें? कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मैम मैं बोलता तो हूँ मगर बोलते-बोलते मेरे ज़हन में वर्ड्स भी होते हैं, बट जिस वक़्त मैं बोलने लगता हूँ तो मैं एक्यूरेटली उन्हें प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा होता. कुछ लोगों के क्वेश्चंस ये होते हैं कि जनाब हम लोग जिस वक़्त बोल रहे होते हैं तो हम एक्चुअल में वैसा नहीं बोलते जैसे कि अंग्रेज़ बोल रहे होते हैं, हमारे एक्सेंट में पाकिस्तानी एक्सेंट आ रहा होता है.
तो इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली आप सबके माइंड में भी होंगे कि क्या चीज़ें होती हैं जिन पे हम अगर इन पे प्रैक्टिस कर लें तो हमारी ये तमाम चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। तो हाँ, यार वैसे पंजाबी एक्सेंट में इंग्लिश बड़ी मज़े की लगती है। कोई पंजाबी एक्सेंट में इंग्लिश बोल के सुनाएगा वैसे पंजाबी आई लव पंजाबी स्पीकर्स। है कोई पंजाबी स्पीकर्स? चलें बाद में पढ़ते हैं। कोई जल्दी से मुझे बताओ उसका माइक ओपन करते हैं। कोई पंजाबी स्पीकर पंजाबी में इंग्लिश बोल के सुनाएगा मुझे? कोई भी? वी आर जस्ट गोइंग टू टेक इट एज़ फॉर फन, डोंट बी सीरियस। मैं जब तक ज़रा बैकएंड पे अपनी स्क्रीन जो है वो प्रॉपर कर लूँ, उसके बाद मैं आपकी तरफ आती हूँ, ये देखते हैं कौन बोलेंगे। थोड़ा-सा ज़रा एक तड़का लगा देते हैं पंजाबी लैंग्वेज का भी। जी, कोई पंजाबी में इंग्लिश सुनाना चाह रहा है? यार मुझे पंजाबी नहीं आती, अदरवाइज़ आई लव टू स्पीक पंजाबी। हाँ, हाँ, किसका माइक ओपन करें जी, जल्दी से बताइए। किसका माइक ओपन करें, जो पंजाबी में मुझे अच्छी इंग्लिश सुनाएगा? अब्दुल अब्दुल ये कौन है? इमरान एजाज को ओपन करते हैं। इमरान एजाज को ओपन करते हैं जी। इमरान एजाज का माइक मैं करने लगी हूँ ओपन। इमरान काइंडली एक्सेप्ट कीजिएगा। पंजाबी में मुझे इंग्लिश सुनाइएगा। थोड़ा सा हम हंस लें पहले ताकि थोड़ा सा मूड अच्छा सा हो जाए, उसके बाद पढ़ते हैं। जी इमरान। हाय इमरान। Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू इमरान? Assalamu alaikum, everybody. I'm good, alhamdulillah, as usual. यार ये मैंने गलत लिया, ये तो वो इमरान है जो ऑलरेडी मुझे कॉपी करता है। ओह माय गॉड, ये तो मैं आवाज पहचान लिया मैंने। Thank you very much, ma'am, for लेकिन मुझे recognizing. मुझे मुझे मेरे एक्सेंट में लैंग्वेज नहीं सुननी, मुझे पंजाबी एक्सेंट में लैंग्वेज सुननी है। Thank you very much, Ji, for giving me this opportunity. कैरी ऑन कैरी ऑन। जी, तुसी मेरा दिन बना दिता. You made my day. हाँ हाँ हाँ, इसी तरह कैरी ऑन कैरी ऑन। पंजाबी नहीं बोलनी, पंजाबी में इंग्लिश बोलनी है। यू मेड माई डे लाइक दिस एंड दैट। हाँ कैरी ऑन कैरी ऑन। जरा So हंसाएं मेरे स्टूडेंट्स को, हंसाएं पहले, हम फिर पढ़ेंगे। ऐसे नहीं पढ़ने वाले हम। कम ऑन हरी आप। actually, I want to say something, but I don't know नो यू how. यू हैव टू से समथिंग। आपने खुद माइक ओपन कराया कि मैं बोलूंगा पंजाबी में इंग्लिश, तो वैसे Yes, बोलिए ना। yes. I want to talk. I want to talk. सो कैरी ऑन, वी आर वेटिंग फॉर दैट। Hello. जी जी इमरान, वी आर लिसनिंग यू, कम ऑन हरी आप। एवरीबॉडी इज वेटिंग, एवरीवन इज वेटिंग। ये कौन सी पंजाबी है? मैं भी यही पूछने वाली थी, ये कौन सी पंजाबी है भाई? चलें चलें, सैयद So, एहसन को बुलाते हैं, सैयद एहसन को बुलाते हैं। इस बंदे ने ऑलरेडी बड़ी ड्रिलिंग कर ली है अपनी। इमरान ने माशाल्लाह अच्छी खासी ड्रिलिंग कर ली है। रोज मेरे लेक्चर की एक एक वॉइस को लिखता है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करता है। अच्छा मैंने अभी किसका नाम लिया था जी, किसको बुलाते हैं? अभी अभी आई वांट टू टॉक। हरीश कटारिया। हरीश कटारिया को बुलाते हैं। हरीश कटारिया को जी प्लीज जल्दी जल्दी से, उसके बाद क्योंकि मुझे लेक्चर पे आना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का एक एक्सटेंड बड़ा मजे का सुनना है, ताकि हम उसके बाद सुकून से थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे ना। काफी गैप के बाद आ रहे हैं। जी हरीश, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन योर माइक। इट्स हरीश और हरीश, आई डोंट नो। हाय हरीश। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस हरीश, वुड यू लाइक टू शेयर एनीथिंग इन पंजाबी वाली इंग्लिश विद अस? एक्चुअली मैम आई एम नॉट पंजाबी, आई एम सिंधी मेघवाड़। अल्लाह खैर। चलें सिंधी वाले एक्सेंट में हमसे पंजाबी वो इंग्लिश बोलें जी। सिंधी एक्सेंट में बोलें। सिंधी एक्शन में तो ऐसे ही बोलते हैं, हाउ हम्म आर यू, हम्म व्हाट अबाउट यू, आगे कुछ अच्छा सा बोलिए ना। वट एवर यू आस्क आई विल रिप्लाई। ओके व्हाटएवर यू आस्क। ठीक हो गया जी, व्हाटएवर आई आस्क यू विल गिव मी रिप्लाई अबाउट दैट। ओके कूल। ओके जी, थैंक यू या सो मच जी। आई होप सो आप सबके सब फ्रेश हो गए होंगे जी, सबका मूड बन गया होगा थोड़ा सा पढ़ने का। तो अब आ जाते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। लैंग्वेज फन इज नेसेसरी जी। जब तक आप लैंग्वेज को एंजॉय नहीं करेंगे तो आप कभी नहीं पढ़ सकते, याद रखिएगा ये बात। तो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन राइट नाउ जी। जस्ट गोइंग टू शेयर सम मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। याद रखिएगा, आप में से जितने भी लोग आज इस लैंग्वेज के ऊपर इस चीज को समझ लेते हैं ना, यू गाइस विल बी वेरी ओके इन द फाइन। टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट aspirated sound in English language. How many aspirated sounds of English
वी हैव, क्या हमने ये लेक्चर पढ़ा है? एक तो ये बैजेस की शफलिंग भी बड़ी गलत बात है, मुझे याद नहीं आ रहा। क्या हमने ये लेक्चर पढ़ा है जी? मुझे बताइएगा कि आप एस्पायरेटेड साउंड्स के बारे में कुछ जानते हैं? कहीं मैं पढ़ा तो नहीं चुकी आपको? मुझे नहीं लगता मैंने पढ़ाया है, बट फिर भी मुझे कंफर्म कर दें एक बार। नो, 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 यस मैंने दूसरे बैच का पढ़ाया था। ठीक है, मैं ठीक जा रही हूँ मतलब। ओके जी, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विद यू दैट व्हाट इज एस्पायरेटेड साउंड्स। प्लीज स्टॉप राइटिंग एंड फोकस ऑन दिस लेक्चर, ठीक है? कोई क्वेश्चन होगा तब आप लोगों ने सबने मुझसे नीचे रोक देना। अगर मेरी आवाज नहीं आ रही होगी तो मत कीजिएगा कि मैडम आवाज नहीं आ रही, अदरवाइज प्लीज फोकस ऑन द लेक्चर राइट नाउ बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू डिडंट गेट इट सो इट मींस यू आर नॉट गोइंग टू इंप्रूव योर एक्शन, ठीक है? तो फिलहाल इस वक्त आप लेक्चर पे फोकस कीजिए एंड स्टॉप राइटिंग। व्हाट इज एस्पायरेटेड साउंड्स? देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू मेक देयर एक्सेंट फिक्स। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आर द थिंग्स दैट इज एक्चुअली नेसेसरी फॉर दैट। If you want to work, if you want to change your tone, if you want to make your accent above than your mother tongue, अभी मैंने आप लोगों को सबकी मदर टंग में लैंग्वेज क्यों सुनवाई, क्यों? ताकि आपको डिफरेंशिएट पता लग सके। मैंने आपको फर्स्ट डे डेमोन्स्ट्रेशन में दो तरीके, आपको एक इंटोनेशन के साथ और एक बिना इंटोनेशन के लैंग्वेज बोल के दिखाई थी, ठीक है? आप तमाम लोगों ने मुझे जज किया था कि मिस हमारा इंटोनेशन पैटर्न जो है वो बेटर है as compared to the simple pattern. Now I'm just going to share a most important thing with you that is all about aspirated sound, that what it is and how it working. For example, there are three aspirated sounds we have in English language. Keep in mind, मैं बार बार आपको एक बात कहती हूँ कि जिस वक्त मैं sounds की बात करती हूँ तो it means कि मैं sounds की बात कर रही हूँ, ठीक है जी? It doesn't mean कि मैं आप लोगों से spelling की बात कर रही हूँ। अच्छा जी, I think ये स्क्रीन शेयर मुझे फिर से करनी पड़ेगी। Yes, that's it. G. First word is what? It's a P. Second word is what? It's a T alphabetically. And third word is what? It's a K. These three sounds are going to be counted as aspirated sounds, okay? Now let me explain what we have to do these three sounds. इसे आप इस वक्त alphabetically नहीं लेंगे, इसे आप as a sound लेंगे, ठीक है? कि आपके पास एक पा साउंड है, एक टा साउंड है और एक का साउंड है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें उर्दू में हमें एक साउंड्स दी जाती थी बचपन में, अगर आपको याद हो, वो हमें कायदा पढ़ाया जाता था ना, तो कायदे में हमें वो पढ़ाया जाता था भे फॉर भालू। अच्छा, भे फॉर नहीं, भे से भालू, सॉरी वो भे फोर कर दिया मैंने, भे से भालू और फे से फूफा जी, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। सो वो भे फे थे, ये सारी चीजें ना, एक्चुअल में इंग्लिश में इन तमाम चीजों को हम एस्पायरेटेड साउंड्स कहते हैं। और बेसिकली वहाँ हमारे पास तो उर्दू में बड़ी वैरायटी है इस चीज में। इंग्लिश हैविंग दिस थ्री थिंग्स जो मैं आपके सामने लिख चुकी हूँ। इसमें आपने करना क्या है जी, व्हेनेवर यू आर प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड, तो आपने इस वर्ड के साथ हल्का सा एच लगा देना, वो जैसे वहां हम भा फा था करते हैं उर्दू में। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखती हूँ, मैं कहती हूँ जी प्लीज, फॉर एग्जाम्पल हमारे एक्सेंट में ना प्लीज, अंग्रेज इसको बोलेगा ओके प्लीज। कैन यू फील द डिफरेंस? एच आ रहा है हल्का सा, प्लीज, प्ली पी पी लाइक प्लीज, वो पी नहीं बोल रहा, वो प्लीज नहीं बोल रहा। what that person is saying, it's all about please, please. For example, uh, posted, for example, posture. Acha ji, start writing the words started by the P. Come on, hurry up. Start writing the words past. People, very good. Position, very nice. Please. Pillars. Picture, present. Peacocks. Person, plant. Not popo. I'm talking about English language, Abdul Muiz. It's physics, positive, push, patron, Pakistan, parrot, positive, purpose, or purpose, yes. Pictures, pole, pillow, punishment, pleasure, pillow, pound, pleasure, post, parrot, very good, patron, pap, paper, polite, Pakistan, party, pocket, phrases. अच्छा, ये फ्रेजेस पे देखिए जी एफ साउंड आ रहा है, मैंने कहा आप इसे स्पेलिंग पे नहीं लेंगे, मैं आपको बार बार कह रही हूँ साउंड पे फोकस किया करें। पिक्चर, फोटो, 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 फोटो पे भी देखिए जी एफ साउंड आता है। आपकी गाड़ी को रास्ता दे देते हैं हम साफ,
आप अपना हॉर्न बंद कीजिए जी, हम आपकी गाड़ी को रास्ता देते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, एंड आई होप सो यू गाइस आर क्लियर अबाउट इट. So yes, जी, any question regarding this word? Any question regarding this word? No, it's a pickle. Yes, Claire. Claire, yes, it's a Panama. Very good. क्यों नहीं आ रही जी? Power, power. It's a power. वो जबकि इसको power नहीं पढ़ते, इसे हम power पढ़ते हैं. It's power, power. P sound आ रही है इसमें. मैंने कहा focus on the sound, not on the spelling, please. ठीक है जी. Now I'm just moving towards to the next word. ठीक है. अब this is what it's a T, but we are not going to pronounce it like T. We are going to pronounce it like T. For example, हल्का सा H डालना है आपने इसके आगे. इससे related words लिख लेते हैं जी. For example, table. For example, me, teacher, ना कि teacher, teacher. For example, what? Okay, जी, start writing the words started by the T. Terrace, technology, very good. Table, trick. Twinkle, 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 little star, very good. Ticket, text, texture, technology, transform, thick. अच्छा जी, देखिए जी, ये टी नहीं है. It's all about thick already. वो था sound proper आ रही है पहले. Thick, three, technology, perhaps, tongue, trim, take, technology, t, fine. I hope so it's clear about the T with all of you. कोई क्वेश्चन है जी इन दो से रिलेटेड तो जल्दी से पूछिए जी. Come on, hurry up. Train, thumb, tune. Very good, very good. Very good. Translate. TikTok. Very good. Taxi. Turn. Tackle. Tea. Turkey. Okay, G. So now I'm just moving towards the one more thing. This is what? K. Not K. Okay. For example. अच्छा जी, यहाँ मेरी एक बात सुनिएगा. मैं बार बार आपको कह रही हूँ, you have to focus on the sound, not on the spelling. Okay. For example, अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी kite. Kite नहीं पढ़ना है. Kite. For example, kitten. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ cat. हालांकि देखिए ये स्टार्ट किससे हो रहा है? C से. बट व्हाट एग्जैक्टली द साउंड ऑफ C? इट्स अ cat. C का ही है ना ये. मैंने कहा आपने साउंड पे फोकस करना है. यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फोनेटिक्स. यू आर नॉट गोइंग टू लर्न अबाउट द मॉर्फोलॉजी के वर्ड्स कैसे बन रहे हैं. आपने ये नहीं पढ़ना. आपने ये पढ़ना है कि साउंड्स कैसे बन रही है, फोनीम्स कैसे बन रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक और चीज लिख देती हूँ जी kettle. तो it doesn't mean कि आपने इसी तरह की बात करनी है. So start writing the word started by the C. Carpet, kick, kangaroo, kind, kettle, kind, car, kitchen. Complete. Please stop writing the words of Urdu. I'm warning you again. I'm not going to accept any kind of Urdu vocabulary. देखिए, if you are here to learn about it, so be serious about the things. Carpet, cup, cabinet, couch. आप actually backend पे खुद बता रहे हैं मुझे what exactly you are. तो वही वर्ड चूज कीजिए जी. बैकएंड पे मेंटालिटी सारी पता लग रही है. कैरमल, कैप्शन बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं वो लोग जिन्हें मैं ये बात कह रही हूँ. कम, कार्बेज, कपबोर्ड, कैरियर, क्विक, कैप्रिकॉन, कप, कॉन्फ्रेंस, कॉफी, कुकिंग, कार्टन, कैपिटलाइज, कप, कैमरा, चैप्टर. वेरी गुड जी. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस थिंग अबाउट एस्पायरेटेड साउंड? सिर्फ यही टोटल 3 एस्पायरेटेड साउंड्स हैं जी. आई मेक यू क्लियर. अगर आप अपनी प्रोनाउंसिएशन में इन 3 चीजों को चेंज कर देना आज से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू करें. पा साउंड, टी साउंड और का साउंड, इनको चेंज कर दें. आपकी प्रोनाउंसिएशन का 60% लेवल मतलब थोड़ा सा बेहतर होता जाएगा खुद ब खुद नेचुरली. ठीक है. कैन, यस कैन. देखिए हिरा, इसको चेस को क्या इसमें सी साउंड आ रही है या का साउंड आ रही है? मुझे बताइए. आपको खुद फील नहीं हो रहा है इसके अंदर कौन सी साउंड है? What's the difference between sa and k sound? What does it mean? Bismillah, Bismillah, whatever the name is. अच्छा जी, आई थिंक मुझे इसको बैकएंड पे फिलहाल आपकी चैट पे आना चाहिए अभी जी. मैं पहले क्वेश्चंस ले लूं आप लोगों के, उसके बाद आगे चलता है.
देखिए मैंने आपको पहले ही कहा, डोंट फोकस ऑन स्पेलिंग। मैं आपको स्पेलिंग एक वे होता है लैंग्वेज को समझने का, बट इट डजंट मीन कि लैंग्वेज को समझना आपने स्पेलिंग कर करके। मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ा रही मैं आपको लव स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रही। जी, आई एम लिसनिंग जी, क्वेश्चंस कीजिए जी। ओके, स्टॉप राइटिंग जी, स्टॉप राइटिंग द वर्ड्स। किसी का कोई क्वेश्चन है वो कीजिए जल्दी से। मुझे पता लग गया जी। ये बशीरुल्लाह या बसीरुल्लाह जो भी हैं, देखिए डिपेंड करता है वर्ड पे। अगर हो रहा है कैट, कैट लिखा हुआ तो आप इसको सैट तो नहीं पढ़ सकते। सी साउंड को आप ऐसे साउंड, ये डिपेंड करता है कि उसके आगे पीछे कौन सा वर्ड लगा हुआ है। एक्यूरेटली सी की अपनी बहुत बहुत कम जगह पे बहुत अपनी खुद की साउंड होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप वर्ड लें ब्रेसलेट, ब्रेसलेट के अंदर सी की अपनी साउंड है, सी सा। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेसलेट में आप इसे ब्रेकलेट नहीं पढ़ सकते। बहुत कम जगह पे सी अपनी साउंड खुद देता है। अगर सी स्टार्ट पे आ जाता है तो वो हमेशा के की साउंड देता है। बहुत कम, लाइक सर्किट देख लें, सर्किट में सी हालांकि स्टार्ट में है, लेकिन इसके बाद फौरन जो एक वर्ड आ जाता है वो होता है हमारा वॉवल। वॉवल उसको साउंड दे देता है। ब्रेसलेट में भी उसको वॉवल जो है वो थोड़ा सा हेल्प आउट कर रहा है, उसको सर्किट में भी हेल्प आउट कर रहा है। तो इसलिए डिपेंड करता है कि वो आगे पीछे किन वर्ड्स के साथ है। It's K. Mohammed Faris, it's a K. Karachi, kitten. I mean, as well as the people were saying that kettle, car, like this. मैं बता चुकी हूँ मुबारक, मोहम्मद मुबारक, it's kettle. देखिए हर वर्ड नहीं पढ़ना नाजिया, हर वर्ड नहीं पढ़ना। पूरे के पूरे वो फिर आप अब अजीबो गरीब लगेंगे अगर ऐसा पढ़ेंगे तो। एस्पायरेटेड का मतलब होता है किसी लैंग्वेज के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन, कुछ चेंजिंग ले आना। एस्पायरेटेड साउंड्स कहते हैं एस्पायरेटेड थिंग्स, थोड़ी सी चेंजिंग के साथ। मैं भी बहुत बोर हो रही हूँ, क्वेश्चन ही कोई अच्छे नहीं कर रहा भाई, मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा, एक ही क्वेश्चन का आप आंसर दे भी देते हैं तो भी वो लोग 4 बार करते हैं। एग्जैक्टली सलमान गिलानी, दिस इज रिलेटेड टू द वे ऑफ स्पीकिंग। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे इस पर मूव कर रही हूँ, इसको मजीद आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आप अपने एक्सेंट के अंदर, क्योंकि देखिए आप जब अपनी लैंग्वेज को प्रोनाउंस करते हैं ना, तो आपके जो माउथ स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो आपकी टंग होती है, इसकी मूवमेंट बहुत मैटर करती है। वेन एवर यू आर प्रोनाउंसिंग सम साउंड्स, तो जब तक आप उसकी एक्यूरेट अपनी टंग मूवमेंट नहीं लेंगे, जब तक आप अपना प्रॉपर पोस्चर वैसा नहीं यूज करेंगे माउथ का जो कि उस वर्ड को रिक्वायर्ड है, तो आप वैसे नहीं बोल सकते। उसके लिए हमें थोड़ी-सी ड्रिलिंग करनी पड़ती है। और व्हाट एग्जैक्टली द ड्रिलिंग इज़, सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर दिस, ठीक है? आई एम जस्ट गोइंग बैक टू द लेक्चर। पहले एक क्वेश्चन आप सबसे करना चाहती हूँ जी। एनीबॉडी नोज़ अबाउट टंग ट्विस्टर्स? जी, एनीबॉडी नोज़ अबाउट टंग ट्विस्टर्स? व्हाट इज़ टंग ट्विस्टर? ठीक है, हिबा ज़िया, मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। अगर ये वर्ड हमारे पास ऐसे आ जाता है, देखिए जी स्क्रीन पे, अच्छा मेरी स्क्रीन आई डोंट नो शेयर है या नहीं, मेरे ख्याल से मैंने शेयरिंग ऑफ की थी। अच्छा, इसके बाद मैं टंग ट्विस्टर्स की तरफ आ रही हूँ, बल्कि अभी हम जब वापस जाते हैं ना हिबा, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है जी। व्हाट इज टंग ट्विस्टर जी? कोई मुझे कोई टंग ट्विस्टर सुना सकता है तो जल्दी से बताइए, मैं उसका माइक ओपन करती हूँ। एनीबॉडी नोज अबाउट एनी टंग ट्विस्टर? तो मुझे बताइए जी। मैं एम जस्ट गोइंग टू शेयर, यू जस्ट शेयर दैट। एजाज अली, Hassan Jahangir, I'm just going to open your mic. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam, Hassan. Yes, ma'am. Now I know one tongue twister that I have in my mind. Mm-hmm. She sells seashell by the seashore. Okay, very good. Hassan, do you know any tongue twister related to any more languages like Urdu? No, ma'am. I don't have any other tongue twister in mind right now. Okay, very good. Okay, thank you. Thank Okay, you so thank much, you, ma'am. Hassan, for participation. No problem, ma'am. Okay, ji. So now let me explain what is tongue twister. Tongue twister is what
whenever you are repeating the same sound again and again. Don't do the Google. मैं हूं ना Google मैप बनी हुई है, तो आप लोगों को क्या जरूरत है Google पे जाकर टाइम वेस्ट करने की? मुझे फोकस दिया करें लेक्चर के टाइम पे। जी हाँ जी, बिल्कुल नासिर। अच्छा, एक टंग ट्विस्टर हम सबको आता होता, बचपन से मैंने बड़े रट्टे लगाए थे इसको याद करने के लिए। वो चंदू के चाचे ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। किस-किस को याद है? जल्दी से बताएं। मैंने बहुत रट्टे मारे हैं इसको। बहुत मुश्किल से याद हुआ मुझे ये। So this is the tongue twister. This is the tongue twister of Urdu language. When you want to improve your language skills, keep in mind you have to work on tongue twisters. Why? Let me explain. Why? So the thing is that जब तक आप अपनी लैंग्वेज की मूवमेंट प्रॉपरली नहीं देंगे ना, तब तक आप कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है? लेट मी एक्सप्लेन दैट। अच्छा, कम बैक टू द लेक्चर। बड़ी बातें हो गई हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द स्क्रीन अगेन, और हम वापस जो है वो लेक्चर की तरफ आ रहे हैं। जी, सारे गूगल कर लें, लेकिन मैं बता चुकी हूँ, इसलिए गूगल पे टाइम वेस्ट करने के लिए गए आप सबके साथ, क्योंकि जब मैं मौजूद हूँ तो गूगल पे जाने की जरूरत ही नहीं थी। बट फिर भी मजा आ रहा होगा सबको गूगल पे, तो अच्छी बात है। कीजिए आप लोग अपना गूगल एंजॉय। हम आ गए हैं बाकी तमाम लोग लेक्चर की तरफ। और व्हाट इट इज, पहले क्वेश्चन हिबा ने भी मुझसे क्वेश्चन किया था कि मिस, अगर ये हमारे पास एस्पायरेटेड साउंड किसी वर्ड के दरमियान में आ जाता है, देन व्हाट वी हैव टू डू। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखती हूँ जी, पाकिस्तान। थोड़ा सा इसको कर देते हैं बड़ा ताकि आप लोग इजीली देख सकें। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज पाकिस्तान। अच्छा, अब यहाँ पर जिस वक्त आपके पास ना 2 से 3 साउंड एक साथ आ जाती हैं, यानी कि अब आप ये देखिए, यहाँ पर आपके पास पा साउंड भी है, यहाँ पर का साउंड भी है, और यहाँ पर टा साउंड भी है। मैंने कहा था तीनों का। अब अगर आप इसको ऐसे बोलेंगे ना, पाकिस्तान, तो पीपल वर लाइक, ओ माय गॉड, क्या हो गया इसको, ये कहाँ से आया, कहाँ का अंग्रेज है। तो प्लीज डोंट डू दिस, मेक योर एक्शन बेटर। मैंने ये नहीं कहा मेक योर एक्शन हॉरिबल, कि लोग डर जाएं कि यार ये किस किस्म की अंग्रेजी बोल रहा है। द थिंग इज दैट कि ऐसे सिचुएशन में आपने क्या करना है, जब आपके पास 3 एस्पायरेटेड साउंड्स एक साथ आ जाएंगी, तो आपने करना इतना होता है कि इनमें से किसी 2 को एस्पायरेट करना होता है और एक को नॉर्मल बोलना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बोल रहे हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान टन टन टन, उसको मैंने टन पढ़ दिया, उसमें मैंने ठान नहीं किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहना चाहते हैं जी पाकिस्तान, आपने ये प्रोनाउंसिएशन भी सुनी होगी बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, पा वैसे ही बोल दिया खिस्तान, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये भी नहीं बोलना चाहते, तो आप इसको का को अनस्ट्रेस कर दें, यानी कि एस्पायरेटेड के बिना कर दें, और आप इसको बोले पाकिस्तान, पा किस, जस्ट किस, पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो चॉइस आपकी है, जिस जिस वे में आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जो आपसे इजीली प्रोनाउंस हो जाता है, डू इट। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जी, ये आज आपकी असाइनमेंट भी होगी, दैट यू गाइस हैज टू वर्क ऑन योर ड्रिलिंग, यू गाइस हैज टू वर्क ऑन योर स्पीकिंग कैपेसिटी, यू हैज टू वर्क ऑन योर फ्लुएंसी लेवल। अब आपने अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाना है जरा थोड़ा सा, तो हमें हर हाल में यहाँ पर थोड़े से टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करनी है। अभी हसनैन मेरे ख्याल से थे हमारे साथ, तो हसनैन ने हमें अभी टंग ट्विस्टर बताया, वो बहुत जबरदस्त टंग ट्विस्टर, बहुत लोग ही इसको बोल पाते हैं। अच्छी बात है अगर इनको इसकी प्रैक्टिस थी। अच्छा जी, let me explain. I don't know why it's working so slow. Seashore. जी, this is what I'm just going to write it on the screen. She sells seashells by the seashore. बहुत सारे लोग अभी सवाल करेंगे जी ये क्या लिखा हुआ है, मुझे पहले इसका मतलब बताएं। इससे पहले आप सवाल करें, क्योंकि बैच नंबर 30 को सवाल करने का बहुत शौक है, और वो आपस में सवाल करने का बहुत शौक है। तो मैं पहले इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, पता लगे आप लोग इस पे आपस में नई बहस शुरू कर दें। She sells seashells by the seashore का एक्चुअल मीनिंग क्या है? सी शेल्स हम किसे कहते हैं? आपने देखा होगा समंदर के किनारे पे वो जो सिप्पियां और गूंगे, कराची वाले मुइज मुइज तो मेरे ख्याल से कराची से थे, और भी लोग होंगे कराची से। तो कराची वाले एक्चुअल में बड़े अच्छे से जानते होंगे, या वो लोग जो समंदर के किनारों पे रहते हैं, तो उन लोगों को इस चीज का पता होगा। जो सिप्पियां और गूंगे जो होते हैं, जैसे बेसिकली ज्वेलरी और बड़ी डिफरेंट तरह की चीजें बनाई जाती हैं, समुद्र के किनारों पे पाई जाती हैं, उसे हम बोलते हैं सी शेल्स। और सी शोर बोलते हैं हम समंदर के उस किनारे को, जिसे हम साहिल समंदर भी कहते हैं, प्रॉपर जिसे कहते हैं ना प्योर उर्दू में, सी शोर। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? शी सेल्स, वो बेचती है, सी शेल्स, मैं खुद ही गलत कर गई हूँ। शी सेल्स, वो बेचती है सी शेल्स। क्या बेचती है जी?
सिपियां या गूंगे बाय द सीशोर, समंदर के किनारे पे। तो इसे आपने जल्दी से बोलना है, शी sells seashells by the seashore, she sells seashell by the seashore, she sells seashells by the seashore। डू द प्रैक्टिस विद मी जी। मैं 3 बार रिपीट कर रही हूँ, उसके बाद मैं किसी 3 लोगों का माइक ओपन करूंगी। आपकी चैट से इस वक्त बैक पे हूँ क्योंकि आप लोग बहुत बातें करते हैं, तो मैं चाहती हूँ फिलहाल बैक पे ही रहूँ। तो seashells by the seashore, she sells seashells by the seashore, she sells seashells by the seashore। आहिस्ता बोल रही हूँ ताकि जिन लोगों को समझ नहीं आ रही मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए जी। she sells seashells by the seashore, she sells seashell by the seashore। हसनैन के अलावा कोई भी बंदा जो इस टंग ट्विस्टर को बोल सकता है तो फटाफट फ्रंट पे आ जाए जी, मैं उसका माइक ओपन कर दूंगी। सैयद एहसन, सैयद एहसन, सैयद एहसन ने जितना प्यारा मुंह बनाया ना, जिससे पता नहीं मैंने सबसे पहले इनकी पिटाई लगा दी है। सैयद एहसन का माइक ओपन करने लगी हूँ जी। सैयद एहसन हमें ये टंग ट्विस्टर पढ़ के सुनाएंगे इस वक्त, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा, इन्होंने वो वैसे ही इमोजी भी अपने साथ नाम के साथ ही इमोजी लगाया हुआ है। सैयद एहसन, आई एम गोइंग टू ओपन योर माइक, एक्सेप्ट इट प्लीज। Yes, Sayyid Hassan, are you here or not? No, he's not here. He don't want to accept us. Okay जी, ना करें, मर्जी आपकी। जी, anybody else? Anybody else? Fatima Zahra. Fatima Zahra. I'm going to open the mic of Fatima Zahra. Fatima Zahra. It's like to be what? Fatima Zahra. अस्सलाम वालेकुम मैम। Yes, sir. Walaikum Assalam. So, Walaikum Assalam, sir. मैम पढ़ूं? अच्छा, आपने माइक ओपन कर लिया फाइनली। ओके जी, who's here with us? May I get your name first of all? सईद एहसन। सैयद एहसन जी, पढ़िए पढ़िए। She sells seashell by the seashore. She sells seashell by the seashore. She sells seashell by the seashore. अच्छा रुके, शी शैल नहीं बोलना, सी शेल्स बोलना, सी शेल्स बोलना। फिर से बोलिए। She sells seashell by नो the नो seashore. नो, शी सेल्स। She sells seashell by the seashore. She शी sells श्योर नहीं, seashell by सी the श्योर, सी श्योर, सी श्योर। seashore. फिर Seashore. से बोलिए। हाँ हाँ, कम ऑन, ये तो She मजा है, sells एक्चुअल में प्रैक्टिस seashell कहते by थे the तो। seashore. She sells seashell by the seashore. शी श्योर नहीं, सी She श्योर, सी श्योर। seashore. हाँ, She फिर से पढ़िए। sells seashell by the seashore. She हाँ देखें, sells आप seashell by the अपने seashore. क्लासमेट्स की, सारे आपके क्लासमेट्स इस वक्त आपकी सारी लैंग्वेज को एंजॉय करें। दिस इज व्हाट वी वांट। कम ऑन, हरी आप, डू द प्रैक्टिस। 3 बार आपने जल्दी जल्दी बोलना है इसको, जैसे मैं बोल रही हूँ। She sells शी, seashell by the seashore. वेरी She गुड sells वेरी गुड। seashell by the seashore. She sells seashell by the seashore. She अच्छा, sells अभी भी seashell by the seashore. अभी भी आप इसे शी शेल पढ़ रहे हैं, सी शेल्स नहीं पढ़ रहे। पहले शी है, फिर सी है, फिर सी है, फिर शी है, फिर सी है, फिर शी है, ऐसे बोलना है इसको। She sells seashell by the seashore. She sells seashell by the seashore. नॉट शी शेल्स, नॉट शी शेल्स, इट्स सी शेल्स, सी शेल्स। She फिर से बोलिए। sells she sells seashell by the seashore. वेरी गुड। She ओके sells seashell by the seashore. okay, thank you, thank you, thank you so much जी, thank you so much। Okay जी। I hope so you guys are enjoying it। वो बहुत मजे I की am चीज है जी। also. आप, हाँ अच्छी बात है। देखिए, लैंग्वेज इज नॉट लाइक दैट कि आप उसको अपने दिमाग पे सवार कर लें। दिस इज लाइक व्हेन यू मेक अ फन यू विल लर्न, व्हेन यू मेक अ फन यू विल लर्न, Yes, व्हेन यू ma'am. गॉट सीरियस you are not going to learn anything, things are going to be so clumsy with you। Well, thank you so much for your participation, man. It's okay. Thank you, Now ma'am. I'm just going to open another mic। Anybody else? Anybody else? Anybody else? किसने अपना मजाक दोबारा बनवाना? अच्छा, वैसे मजाक बनाने के लिए ना सबसे पहली बात ये है कि उसे डरना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा ये, मेरे ख्याल से हसनैन थे, कौन थे, जरा नाम बताइएगा मुझे अपना। इन्होंने बड़ा मजे का किया। ही इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ ऑल द थिंग्स। फातिमा जहरा, मैंने आपका माइक ओपन किया था, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। आई डोंट नो हु वाज ही, बट ही वाज वन ऑफ द पर्सन। उसने बहुत एंजॉय करके पढ़ा जी, तो अच्छी बात है, ये ऐसे ही करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए।
अच्छा चलें हम इस वक्त अपने नेक्स्ट टंग ट्विस्टर की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टंग ट्विस्टर की तरफ आते हैं जी। इस वक्त हम अपने नेक्स्ट टंग ट्विस्टर इज व्हाट? या अल्लाह प्लीज बैच नंबर 13 को थोड़ा सा सब्र दें क्योंकि बहुत बोलते हैं। लेक्चर की तरफ भी फोकस किया करें काइंडली। फॉर एग्जांपल, if you are I'm going to learn about another tongue twister. Can you, can I, can, as a, canner, can, a, can. Can you, can I, can, as a can I, can. Let me explain the meaning of this tongue twister. Can एक होता है कर सकना. Can you, can a, can, as a canner, can I, can. क्या इसका मतलब है? एक होता है can you do this for me, वो वाला can ना, क्या आप ये मेरे लिए काम कर सकते हैं. दूसरा काम होता है can होता है कैरी करना. Can you hold it या फिर carry it please. Can it means कि इसको कैरी करना. और तीसरा can कौन सा, वो जो टीन कैन हम पीते हैं ना, लाइक कोक का कैन जो होता है. तो अब यहाँ पर मैंने लिखा क्या है जी, कैन यू, कैन, क्या आप इस कैन को ऐसे कैन कर सकते हैं यानी कि पकड़ सकते हैं एज अ कैनर, जैसे कि एक कैन पकड़ने वाला कैन कैन अ कैन, जैसे कि एक कैन पकड़ने वाला कैन को कैन करता है यानी कि कैरी करता है, क्या आप इस कैन को ऐसे कैरी कर सकते हैं? दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टंग ट्विस्टर. तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ जी, और मुझे गौर से सुनिए, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए. उसके बाद आप में से किसी एक बंदे का माइक ओपन करूंगी और आपने ही मुझे बोल के सुनाना है. कैन यू, कैन आई, कैन, एज ए कैनर, कैन आई, कैन. 5 बार मैं बोल रही हूँ, उसके बाद आपकी तरफ आऊंगी. साथ साथ मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए. कैन यू, कैन आई, कैन, एज ए कैनर, कैन आई, कैन. मैं वैसे बहुत स्पीड में जा रही हूँ, मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा स्लो बोलना चाहिए. कैन यू, कैन अ कैन, एज अ कैनर, कैन आई, कैन. लेकिन जाहिर है हमें स्पीड से भी चलना है. 2 बार मैं स्लो से बोलूंगी, उसके बाद 3 बार तेज तेज बोलूंगी. एक बार फिर से आहिस्ता बोल रही हूँ, जिन्हें नहीं समझ आया इसे समझ लें. कैन यू, कैन आई, कैन, एज अ कैनर, कैन आई, कैन. अब मैं थोड़ा तेज बोलूंगी, इसे कोशिश कीजिए ग्रैब करने की. कैन यू, कैन आई, कैन, एज अ कैनर, कैन आई, कैन. कैन यू, कैन आई, कैन, एज अ कैनर, कैन आई, कैन. कैन यू, कैन आई, कैन, एज अ कैनर, कैन आई, कैन. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड नाउ इट्स योर टर्न जी. हु इज रेडी टू प्रेजेंट? Who thought that I can speak? Please open my mic. I'm just going to open the mic of that person. Who thought that I can speak? Ehsan Habib. Ehsan Habib, I'm going to open your mic. Ehsan or Ehsan, I don't know. Ehsan Habib, can you accept it, Ji? Are you here or not? No, Ji, you don't want to participate. Okay, fine. Choice is yours. Well, यार आज किसी लड़की को बुला लेते हैं. बेचारी लड़कियों की आज किसी की भी बारी नहीं आई. औसाफ सिद्दीकी. Okay, no. Haika. Haika, I'm going to open your mic, Haika. Haika Javed. Yes, Haika, are you here? Yes, how are you, Haika? मैम अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम मैम. 5 minutes रह गए. ओके, डन. यस मैम, मैंने आपको रिमाइंडर देना था. जैसे आपका हुक्म मैम. जी मिस हाइका, would you like to share it with us, please? What it is? Speak it. Come on, hurry up. Can you Haika. can as a can. Yes, ma'am. हाइका मजा नहीं आ रहा, थोड़ा मैम जोर से आवाज बोलो. आ रही है? जी जी, बहुत प्यारी आवाज आ रही है. आप कंटिन्यू कीजिए. Can you can as a can. Can you As a can as a can. इधर देखिए जी, इधर कितनी बार कैन लिखा है कैनर के बाद? हाँ जी, तो फिर 2 बार पढ़िए. आप 1 बार पढ़ रहे हो. Can you can as a can. हम्म. Can you can जल्दी जल्दी बोलिए मेरे as साथ. a ऐसे जैसे can. हम्म. Can you yes, can as a can. नहीं, आपने इसको पढ़ना ऐसे है. मेरी बात सुनिए. कैन यू कैन आई कैन एज अ कैनर कैन आई कैन. कैन यू कैन आई कैन एज अ कैनर कैन आई कैन. कैन यू कैन आई कैन एज अ कैनर कैन आई कैन. ठीक है, एक बार फिर से ट्राई कीजिए. Can you can as a can. कैन आई कैन नहीं. हाइका, इसमें 2 बार कैन है. can. कैनर के बाद 2 बार कैन है. ओके, थैंक यू Can हाइका. as a ओके can. ओके जी, फाइन, इट्स ओके.
Okay जी, so now I'm done with all the things. और अब मैं वापस आ रही हूँ आप सबकी तरफ जो आप लोगों का सबसे फेवरेट काम है. तो that's it for today. Now this is your assignment जी. Now listen to me. हो गया मी जी, मैंने सारी चीजें प्रोनाउंस कर दी, मैंने सब कुछ बता दिया. मेरी बारी, आप सब मेरी सुनेंगे. आप सबकी होगी क्या? So I will make a song with okay, I love to listen that. Shah Ahmed, please send it to me whenever you're gonna make a song on that. Well, now listen to me, G. This is what you guys has to choose three tongue twister of your choice. No, note जी प्लीज सब मुझसे नाराज रहा करें, यकीन करें सारे मुझसे एकदम बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं. मैम आपने हमारा माइक नहीं ओपन किया, मैं आपसे नाराज हूँ. ओके जी, मैं भी नाराज हूँ बहुत सारी बातों पे. इट्स ओके. वेल कोई बात नहीं, नाराजगी चलनी चाहिए. हर किसी से थोड़ी ना, हर किसी से बना के नहीं रखनी चाहिए. Well, now I'm just going to share the assignment कि आप लोगों के assignment के इससे पहले मिस अनीला वापस आके और मुझे कहें कि मैडम अल्लाह हाफिज बोल दें हमें kindly. तो now the thing is that what exactly I mean the assignment of yours. You guys has to choose a 5 tongue twisters by your choice from the Google. बहुत शौक है आप लोग को Google ओपन करने का. Google ओपन कीजिए. 5 टंग ट्विस्टर्स आप लोग वहां से चूज करेंगे और 5 टंग ट्विस्टर्स चूज करने के बाद उसको आप रिटर्न करेंगे. आई मीन रिटर्न असाइनमेंट अपनी बनाएंगे, वो मुझे कल ग्रुप में सेंड करेंगे. सेकंड थिंग इज दैट उस टंग ट्विस्टर का मुझे एक प्रॉपर वॉइस नोट भी चाहिए होगा जिसमें आप एक टंग ट्विस्टर्स को तकरीबन 3 बार बोल रहे होंगे. ठीक हो गया, एक असाइनमेंट हो गई आपकी ये. रिजवाना, ग्रुप में मेरा नंबर मौजूद है, आप वहां से ले सकती हैं इफ यू नीड माय नंबर. और सेकंड थिंग इज दैट कि जो अभी मैंने आप लोगों को एस्पायरेटेड साउंड्स पढ़ाई थी, उन एस्पायरेटेड साउंड्स में एक और जो चीज थी, वैसे मैं नंबर यहाँ पे लिख देती हूँ जी, अगर आपको वहां से इशू आ रहा है रिजवाना, कोई मसला है तो आप इजीली बता सकते हो. ओके, जरा मैं नंबर लिख देती हूँ जी एक बार. डन. तो जी, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि एक और असाइनमेंट आपकी ये होगी कि आप लोगों ने कोई भी एक पैराग्राफ अपनी मर्जी का चूज करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पैराग्राफ आप चूज कर लेंगे उस पैराग्राफ को आपने एज इट इज, जिस तरह से अभी मैंने आपको टी पी के साउंड्स बोल के सुनाई थी, आपने उनको वैसे ही प्रोनाउंस करके मुझे उस पैराग्राफ को सुनाना है. दैट्स इट. सिर्फ ये 2 असाइनमेंट है जी आपकी एंड आई होप सो यू गाइस विल रिमेंबर दैट. और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डेफिनेटली रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स टू. कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग उसे ग्रुप में कर लेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू एंड अप द लेक्चर राइट नाउ. सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड आई होप कि आप इन तमाम चीजों को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करेंगे. नहीं, शॉर्ट पैराग्राफ, हार्डली पैराग्राफ मींस, पैराग्राफ का मतलब ये होता है छोटा सा पैराग्राफ. ओके, इट डजंट मीन यू आर गोइंग टू राइट आउट ऐसे ऐसे नहीं लिखना. पैराग्राफ मींस हार्डली 7-8 लाइंस होती हैं, 10 लाइंस होती हैं, बस दैट्स इट, दैट्स द पैराग्राफ. Okay ji, so done with that ji. Thank you so much. Take care of yourself and do make me remember in your prayers. Okay ji, take care. Miss Anila, are you here? Yes, ma'am, I'm here. जी मिस, हमारा टाइम हो गया. Okay, ma'am, thank you. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. होगी